हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम बैक टू फैकल्टी चैनल। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी उत्तराखंड एलटी का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट लर्निंग। लर्निंग एक टॉपिक है आपका, आप अगर सिलेबस देखेंगे उसमें तो लर्निंग में है इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड इफेक्टिव फैक्टर्स जो हैं लर्निंग के वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मीनिंग क्या है लर्निंग का? सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करें उससे पहले उसका मतलब, उसका मीनिंग पता होना, अर्थ क्या होता है वो बहुत ज़रूरी है। तो मीनिंग ऑफ लर्निंग देखिए होता क्या है कि ईच वन ऑफ अस लर्न समथिंग और अदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। कई चीज़ें ऐसे होती हैं हम जब जानबूझ के सीखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अनजाने में सीख जाते हैं, राइट। तो लर्निंग सिचुएशन ज़्यादातर क्या होता है, आर मोस्ट नेचुरल एंड कॉमन इन आवर लाइफ। बहुत ही नेचुरल और कॉमन है। कोई भी नई चीज़ हम देखते हैं तो सीख जाते हैं। कोई भी सपोज किसी को गेम खेलते हुए देखते हैं, हम उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सीख जाते हैं, राइट। किसी को बोलते हुए देखते हैं तो एक छोटा बच्चा कैसे सीखता है? उसको कोई लिखा के नहीं सिखाई जाती है लैंग्वेज, राइट। उसको तो पढ़ना नहीं आता है बट वो ऑब्जर्व करता है, वो इमिटेट करता है, वर्ड्स को बोलता है, तो ऐसे में वो लर्न करता है उन चीज़ों को। सेम वे ये नेचुरल प्रोसेस है। इट्स नॉट रियली कि हम सोच समझ के लर्न कर रहे हैं बट नेचुरली हम लोग वो सीखते हैं और इट इज़ वेरी कॉमन इन अ लाइफ। अब जो चाइल्ड लर्न राइट फ्रॉम हिज बर्थ एंड गोज ऑन लर्निंग थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। हम एक बच्चा जो होता है वो बचपन से ही पढ़ना लर्न करना शुरू कर देता है, चीज़ों को सीखना शुरू करता है और ये उसका लाइफ टाइम चलता रहता है। बुढ़ापे तक हम लोग लर्न ही करते थे। अभी अगर हम देखें कोरोना के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टीचर्स इफ यू से तो पहले कभी जिसने टेक्नोलॉजी का यूज भी नहीं करा है लेकिन उन्होंने लर्न करा है, सीखा इन चीज़ों को, राइट, सो दैट दे कैन गेट एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड हेल्प द चिल्ड्रन टू लर्न द थिंग्स। अब उनको भी खुद लर्न करना पड़ा ताकि वो बच्चों को सिखा सके। जो इन्फेंट होता है वो क्वाइट हेल्पलेस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब वो अपने आप कुछ चीज़ नहीं कर सकता है, राइट। ही इज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। बट धीरे धीरे वो चीज़ें लर्न करता है, नई चीज़ें अडॉप्ट करता है और एनवायरनमेंट में किस तरह क्या चीज़ें हो रही है वो उन चीज़ों को अडॉप्ट करता है। ये जो चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल अकर्स थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। ये चेंज होता है इन लर्निंग से, हमारे चेंज ऑफ बिहेवियर होता है। तो ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर होता है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से हमें मिलता है। यही चेंज ऑफ बिहेवियर होता है जो हमें एक्सपीरियंसेस से मिलता है, इसको हम कहते हैं लर्निंग। सो दिस चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज लर्निंग। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है लर्निंग का? देखिए कॉमन अगर हम देखें तो लर्निंग को वर्ड जो है इसके टू मीनिंग्स होते हैं। देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ लर्निंग। एक तो वो होता है जो जनरल हम एक होता है जिसमें कि एक बिहेवियर में कोई चेंज आता है, ऑफन इन लैंग्वेज बट ऑल्सो ना सिर्फ नॉलेज में बट ऑल्सो इन द बिहेवियर। However, we can say here that learning cannot be defined merely in terms of changes in behavior. हम सिर्फ changes in behavior को learning नहीं कह सकते हैं, but इसका और एक intense सेंस है इस वर्ड का जिसको हम कहते हैं टू लर्न। इसका मीनिंग होता है टू मेमोराइज और टू लर्न बाय हार्ट। कहते हैं ना, जैसे बच्चों को बोलते हैं कि ये टेबल लर्न करो, तो टेबल लर्न वो क्या उसका चेंज ऑफ बिहेवियर तो नहीं हो रहा है ना टेबल लर्न करने से, बट क्या हो रहा है वो मेमोराइज कर रहा है चीज़ों को। तो इसमें हम कह सकते हैं टू से दैट लर्निंग इज चेंज इज टू सिंपल। हम इसको ये बहुत सिंपल वर्ड है कि हम लर्निंग को कह सकते हैं कि इट इज़ अ चेंज। नॉट ऑल चेंजेस लर्निंग, हर एक चेंज लर्निंग नहीं होता है। What we usually mean by learning are those more or less permanent changes and in reinforcements brought about voluntarily in one's patterns of acting, thinking or feeling. सिर्फ behavior में ही change नहीं but उसके acting में, उसके thinking, उसकी feeling, तो वो जो changes आते हैं जो less permanent या reinforcements होते हैं, ये सब learning के through आते हैं। तो learning को हम overall कह सकते हैं not only the change in behavior but the patterns of acting, thinking and feeling also. कुर्ट यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं जो लर्निंग की इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसे कुर्ट ल्यूइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं लर्निंग, जिन्होंने लर्निंग के ऊपर कुछ बात करी है। ये इन्होंने बोला है कि लर्निंग कहाँ आकर करती है? लर्निंग अकर्स इन स्किल्स में, कॉग्निटिव पैटर्न्स में जिसमें कि आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, मोटिवेशन और इंटरेस्ट के थ्रू हम लर्न करते हैं, इसमें लर्निंग होती है, और आइडियोलॉजीज में जैसे फंडामेंटल बिलीव्स होते हैं, कुछ आइडियोलॉजीज हम सीखते हैं दूसरों की, हम लर्न करते हैं, उससे अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। ये कुर्ट ल्यूइन की सजेशंस थे लर्निंग के लिए। ऐसे ही रॉबर्ट गैग्ने, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट थिंकर्स इन योर लर्निंग एजुकेशन फील्ड। इन्होंने 5 डोमेन्स दिए थे लर्निंग के, या 5 टाइप्स दिए थे। एक होता है आपका
लर्निंग के आउटकम्स क्या होते हैं, इन्होंने कहा था मोटर स्किल्स विच रिक्वायर प्रैक्टिस, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। वर्बल इंफॉर्मेशन, जिसमें कि आपके फैक्ट्स हो जाते हैं, प्रिंसिपल्स, जनरलाइजेशंस व्हिच व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू सर्टेन एंटाइटीज बिकम नॉलेज। कुछ वर्बल इंफॉर्मेशन जैसे अगर हम किसी बच्चे को कोई चीज़ बोलते हैं, वो उसको समझता है, उसको सीखता है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को समझ के वो नॉलेज गेन करता है। एक ये हो गया। एक हो गया आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इसमें हो जाएगा द डिस्क्रिमिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स दैट हेल्प इन यूजिंग नॉलेज। अब किस तरह से जो नॉलेज आपने गेन करी है, जो एक बच्चे ने नॉलेज गेन करी है, उसको वो किस तरह वो उन रूल्स, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे वो अप्लाई करे, तो उससे इसके इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होते हैं। देन इज अ कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज में आ जाएगा द वे ऑफ इंडिविजुअल्स लर्न्स, कैसे इंडिविजुअल लर्न करता है, रिमेंबर करता है, उसके बारे में सोचता है, थिंग्स, सेल्फ मैनेज करता है स्किल्स को, टू विच ऑल आर नीडेड टू डिफाइन द सॉल्व प्रॉब्लम्स, एंड लास्टली इज योर एटीट्यूड्स। तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब 5 डोमेन्स है और टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स जो लर्निंग से आपको मिलते हैं। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, आप इनको चाहे तो रॉबर्ट गैग्ने जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जामिनेशंस में। नाउ अब हम आते हैं प्रोसेस एंड इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग प्रोसेस, जब एक बच्चा लर्न करना शुरू करता है तो उस एक बच्चा चाहे इंडिविजुअल ले ले, तो जब वो लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो दे आर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। 4 मेन फैक्टर्स आई पुट हियर, बट दे आर फ्यू मोर जो मैं आपको बताऊंगी। पहला फैक्टर है अबाउट मैच्योरेशन। नाउ मैच्योरेशन हियर मीन्स लर्निंग स्टार्ट्स एट बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल डेथ, राइट। लर्निंग कहाँ से स्टार्ट हो गया? बाय बर्थ। बर्थ से ही लर्न करना शुरू हो जाता है और एंड जब तक आपका लास्ट डे होता है, टिल द डेथ द पर्सन कीप्स लर्निंग। बट क्या होता है, एक स्मॉल इन्फेंट ही कैनॉट लर्न वट एवर वी वॉन्ट हिम टू लर्न। हम उसको ऐसे, अगर कोई छोटा सा बच्चा है जो अभी बोल भी नहीं पाता है, वी वॉन्ट हिम टू लर्न द टेबल्स, वी वॉन्ट हिम टू लर्न द स्पेलिंग्स, विल ही बी एबल टू लर्न? नो, ही कैनॉट लर्न ऑल द थिंग्स विच वी वॉन्ट हिम टू लर्न। हम उसको समझा सकते हैं, हम उसको बताते हैं कि ऐसे बोलना है, हम उसको बताएंगे, बट प्रैक्टिस वो खुद करेगा। तो लर्निंग जो डिपेंड करता है ऑन द मैच्योरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि उस समय तक एक बच्चे का, एक छोटे इन्फेंट का नर्वस सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है। और कुछ और भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं और बॉडी के, जैसे कि 6 मंथ का जो बेबी होता है, वी कैनॉट, हम उसको चलना नहीं सिखा सकते, हम उसको लिखना नहीं सिखा सकते, क्योंकि जो उसका सिस्टम है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसने अभी तक वो मेच्योरिटी लेवल अचीव नहीं किया है फॉर दीज टास्क। सो इफ एन इंडिविजुअल रीचेस द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मैच्योरेशन, लर्निंग विल बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो उसको, एक इंसान को उस मैच्योरेशन लेवल तक पहुंचना पड़ता है, तभी वो उन चीजों को लर्न कर सकता है जो उसकी एज के लेवल की होती है। There are few exceptions obviously, but ये हम जनरल वे में बात कर रहे हैं कि मैच्योरेशन पॉइंट तक आना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न वेरी बिग थिंग्स। सेकेंड हो जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी चीज लर्न करने के लिए। अब लर्निंग एक तरह से एक गोल होता है, लर्निंग का एक गोल होता है। जब हम मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने बिहेवियर को, ईदर फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन, या तो अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, या दूसरों को प्लीज करने के लिए, तो कुछ भी पर्पज हो उसके पीछे, ये एक तरह का गोल होता है। तो इस चीज के लिए क्या चाहिए आपको? दैट फोर्स, एक फोर्स जो डायरेक्ट करे हमें टुवर्ड्स द गोल्स, कंट्रोल्स आवर लर्निंग। तो ये लर्निंग हमको किससे मिलती है? स्टूडेंट वांट्स टू परफॉर्म वेल, मोटिव बिहाइंड हिज हार्ड वर्किंग इज टू गेन रिकॉग्निशन। अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है और वो चाहता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे क्लास में, तो उसके पीछे एक मोटिव होना चाहिए। मोटिव मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे पीछे एक मोटिव होता है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं वो काम, हम क्यों हार्ड वर्क करें, राइट। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके पीछे मोटिव क्या? आप LT को क्लियर करना चाहते हैं, राइट। आप आगे जाके टीचर्स बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स जाना चाहते हैं, तो इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, राइट। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका मोटिव है। तो जब तक आपके पीछे वो मोटिवेशन फैक्टर नहीं होगा, आप मेहनत नहीं करेंगे। सो लर्निंग के लिए मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड हो जाएगा अटेंशन। अटेंशन इज सेलेक्टिव प्रोसेस ऑफ माइंड। विदाउट दिस एक्टिविटी वी कैनॉट observe any stimulus, as a result we cannot have any experience of the stimulus। जब तक आप attentive नहीं होंगे किसी चीज में, तब तक changes नहीं आ सकते हैं। Learning of a change in behavior experience is very essential। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि विदाउट अटेंशन लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस। आपका अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। सपोज आप बैठे हो क्लास में,
आप कभी ध्यान देना, इनफैक्ट आपने बहुत बार खुद भी ये चीजें ऑब्जर्व करी होंगी, सपोज यू आर इन द क्लास एंड यू आर नॉट अटेंटिव, तो एक द टीचर इज टीचिंग यू, आप वो सुन रहे हो, बट इफ यू ट्राई टू रिकॉल आपको वो याद नहीं आता बिकॉज योर माइंड इज समवेयर एल्स। तो अटेंटिव होना इज सच अ इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लर्न एनी न्यू थिंग। अटेंशन कहाँ डिपेंड करता है? आपके मोटिवेशन पे, आपका मेंटल एनवायरमेंट फैक्टर जैसे कि लाइक डिस्ट्रैक्शन और इररिलेवेंट स्टिमुलस एक्सेट्रा विच अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग। देयरफॉर कंसंट्रेशन, जिसको हम अटेंशन कहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। फोर्थ आ गया आपका इंटरेस्ट। नाउ विदाउट इंटरेस्ट हाउ विल यू लर्न? मोटिवेशन इज डेफिनेटली देयर, कोई मोटिव होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में तो हाउ विल यू लर्न? एक बच्चे का किसी चीज में, अगर सपोज आई एम सेइंग इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ सब्जेक्ट, तो विल आई बी एबल टू एवर सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स? नो, नेवर, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्या आपको कोई फोर्सफुली टीचिंग में डाले, क्या आप उसमें क्या आप ठीक से पढ़ा समझ पाएंगे चीजों को? चलो एक बार आप पास भी होगा, क्या आप उसी एक एंथुसियाज्म से क्या पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को? नो। सो इंटरेस्ट को कहा जाता है मदर ऑफ अटेंशन। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप अटेंशन नहीं गेन कर सकते हो, आप उस चीज में अटेंटिव नहीं रहोगे। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इंटरेस्ट एंड अटेंशन आर इंटर रिलेटेड। इंटरेस्ट होगा तो अटेंशन होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो अटेंशन भी नहीं होगा, राइट? So when we have interest, we pay attention, and when we pay attention, we can develop interest. तो अगर आप attentive हैं तो interest develop हो सकता है, अगर आप attentive नहीं और अगर आप पे interest है तो attention develop हो सकता है। तो एक दूसरे से interrelated है। लर्नर्स का इंटरेस्ट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में, लाइक मेथड ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स यूज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस एंड नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। कई बार होता है ना बच्चे को इंटरेस्ट है लेकिन अगर टीचर उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहा है, वो टेक्निक्स नहीं यूज कर रहा है, मेथड्स यूज नहीं कर रहा है, तो बच्चा इंटरेस्ट लूज कर देता है, वो इनअटेंटिव हो जाता है क्लास में। देयरफॉर इट इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर द टीचर्स टू मेक द लर्निंग प्रोसेस वेरी इंजॉयबल। बच्चा इंजॉय भी करे और उसको समझ भी आ जाए और वो इंटरेस्ट भी ले। When our interest is affected by these factors, it is difficult to pay attention, which in turn affects learning. तो जब हमारे ये फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता है, तो फिर अटेंशन भी लूज हो जाता है और हम हमारा जो गोल होता है, एक जो सर्टेन गोल होता है, वो हम लूज कर देते हैं। वहाँ पर लर्निंग प्रोसेस इफेक्ट करता है। सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स। इसके अलावा दे आर मेनी मोर फैक्टर्स, जैसे कि प्रैक्टिस हो गया, रिस्पेक्टिंग और एक्सरसाइजिंग, प्रैक्टिस करते रहना बार बार चीज़ों को लर्न करने में हेल्प करता है, राइट? रोट लर्निंग हो गया, मेमोराइजिंग द थिंग्स। फटीग हो गया, जैसे फिजिकल, मेंटल एंड सेंसरी मोटर एग्जॉशन। अगर आपको फटीग है, वो चाहे आपका फिजिकल रिलेटेड हो, मेंटल हो या सेंसरी मोटर से रिलेटेड एग्जॉशन हो, ये सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। ये भी फैक्टर्स को ये भी लर्निंग प्रोसेस फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, क्योंकि थकान, भले वो आपकी शारीरिक थकान हो चाहे मानसिक थकान हो, तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट देन इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसे? टेंडेंसी टू रिएक्ट फेवरेबली एंड अनफेवरेबली। कोई आपको कोई चीज़ समझाना चाह रहा है, आपका अच्छा एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट थिंग कि आप सीखना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए फेवरेबल होगा। और अगर आपका एटीट्यूड उसके ऑपोजिट है, आप नहीं सीखना चाह रहे हैं, तो इट विल बी अनफेवरेबली फॉर यू, राइट? तो आप सीख नहीं सकते हो। देन इज योर इमोशंस। तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड डिस्टर्ब्ड कंडीशंस। अगर सपोज इफ यू वांट टू लर्न समथिंग एंड यू आर, आपका ध्यान कहीं और है, आप कुछ इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या आपका बहुत स्ट्रांगली आप इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लर्निंग की तरफ, उस सब्जेक्ट की तरफ, तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो रहा है। लेकिन अगर आपके इमोशंस कहीं और हैं, डिस्टर्ब्ड कंडीशंस हैं वहाँ पर, देन द लर्निंग प्रोसेस विल बी फेल्ड। देन इज योर एज या मैच्योरिटी। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बिकॉज मैच्योरिटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच्योर उस लेवल तक पहुंचना है, उस मैच्योरिटी लेवल तक जिस लेवल में आप पढ़ना चाह रहे हैं। एक पीएचडी का अगर 12th का बच्चा 12th क्लास नर्सरी का बच्चा क्लास 12th की आप सम सॉल्व नहीं कर सकता है, राइट? बिकॉज his mental level, his nervous system is not reached up to that maturity level. So age का बहुत बड़ा फैक्टर है इन maturity. लर्निंग एक्टिविटी, नेचर ऑफ एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटीज करवाना, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कैसा नेचर है उस एक्टिविटीज का, क्या और भी नई चीजें, मेथड्स यूज करी जा रही हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एंड गाइडिंग, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। टीचर क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, क्या मेथड, स्किल्स, क्या अप्रोचेस यूज़ कर रहा है बच्चे को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, वो बहुत इफेक्टिव होता है। देन फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब लर्निंग एटमॉस्फेयर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ लर्निंग। क्या एनवायरनमेंट, अब अगर
सपोज आपको ये चीज पढ़ना चाहिए, आपके हर तरफ इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्या आप किसी शादी में जाके पढ़ सकते हैं जहां पर बहुत जोर जोर से डीजे चल रहा है, हल्ला हो रहा है? यू कैन नॉट, बिकॉज वो एनवायरमेंट आपको नहीं मिल रहा है. सो व्हेन यू ट्राई टू स्टडी, व्हेन यू आर स्टडिंग, यू ट्राई टू गो टू सम ऐसी जगह पे जहां पर कि आप शांति से पढ़ सकें, आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस ना मिले. जहां एक बार आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, जहां डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो अगेन फिर से फोकस करने में, फिर से कॉन्सेंट्रेट और अटेंशन गेन करने में आपको another 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं. सो वी वांट लर्निंग प्रोसेस में वो फिजिकल एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए. या कोई बच्चा अगर म्यूजिक में इंटरेस्टेड है और उसको वो फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो सीख पाएगा चीजें? नहीं. Obviously he will not be able to learn the things. So all these factors are really very important for teaching learning process. So learning में आपका ये meaning मैंने आपको बता दिया, nature इसके processes क्या हैं, factors क्या हैं learning के, ये सब आपको इसमें इस वीडियो में बताएं. I hope this video will be really helpful for you. So I'll be meeting you in the next video. Till then, take care everyone and bye bye.